स्वागत है एक बार फिर आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल गुरु केंद्र में, जिसके अंदर एमटीएस को लेकर, जी हाँ, एमटीएस को लेकर हमारी एक मैथ्स की बहुत ही बेहतरीन सीरीज शुरू है, जिसे आपको समझना है, सीखना है, जिसमें क्वेश्चन के ऐसे बेजोड़ कॉम्बिनेशन है ना बाबा, जिसे आपने कर लिया तो आपको एग्जाम में क्वालिफाई होने से कोई नहीं रोक सकता। आपको पूरे नंबर मिलेंगे जी, पूरे नंबर, और उन नंबरों को प्राप्त करने के लिए बने रहे गुरु केंद्र के साथ और एग्जाम में अपनी सीट को पक्का करें। और पहला क्वेश्चन आज का करें। क्वेश्चन कहता है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य, जी हाँ, एक वस्तु का अंकित मूल्य आपको दिया हुआ है और क्रय मूल्य दिया हुआ है, जो कि अनुपात में है कितना, तो 5:4, यानी एक वस्तु का अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है। यदि वस्तु को बेचने पर अर्जित लाभ 12.5 है तो छूट प्रतिशत क्या है, यानी कि जब भी वस्तु पर लाभ होगा, अरे बाबा, जब भी वस्तु पर लाभ या हानि होगा तो वो सीपी पर होगा। किस पर होगा जी, सीपी पर। बोले साथ में, लाभ या हानि किस पर निकालेंगे, तो सीपी पे निकालेंगे। लाभ या हानि किस पे निकालेंगे, सीपी पे। और छूट किस पे निकालेंगे, शाबाश, छूट निकालते हैं एमपी पे। किस पर, एमपी पर, यानी अंकित मूल्य पर। तो किया जाए इस क्वेश्चन को। अरे बाबा, यहाँ पर सीपी और एमपी की बात की जा रही है, सीपी और एमपी की बात की जा रही है, और सीपी और एमपी में जो रिलेशन दिया है वो ध्यान से पढ़कर लिखें। पहले अंकित है तो अंकित मतलब अंकित 5 हो गया और सीपी कितना हो गया, 4 हो गया। इतना डन। अब 12.5% का हमें लाभ चाहिए, तो 12.5% होता कितना है, तो 1/8, यानी कि हमें लाभ चाहिए, यानी 8 जो है हमारा सीपी है, लाभ हो गया 1 का, और लाभ इसे बढ़ा देगा तो कितना कर देगा, 9, यानी कि 8 सीपी, 1 का लाभ बना कितना, 9। अरे वाह, 8 में खरीदा, 1 का लाभ, लाभ मतलब जुड़ेगा तो कितने में बिकेगा, 9 में बिकेगा। इक्वेट करें, यानी कि 4 वाला सामान क्या बन जाएगा, तो 9/8 बन जाएगा। 9/8 लाभ है तो जोड़ के लिख दिया हमने। 4 से काटा 2, 2 से काटा कितना आएगा, 4.5, यानी कि ये वस्तु बिकी कितने में, 4.5 में। शाबाश। तो सीपी हो गया 4, बेचा 4.5 में, एमपी हो गया 5। छूट प्रतिशत बताएं तो 5 वाली चीज़ कितने में जा रही है, 5 वाली चीज़ कितने में जा रही है, तो 4.5 में जा रही है। अरे बाबा, 5 वाली चीज़ कितने में जा रही है, 4.5 में जा रही है। और छूट किससे देखते हैं, एमपी से। तो कितने की छूट हो गई, 0.5 की। किससे, एमपी से, यानी 5 से। परसेंट निकाले, पॉइंट हटाया है 0, 0 से 0 खत्म, 5 से 5 खत्म, कितना आ गया, 10%। जी हाँ, 10% है ऑप्शन में, तो बिल्कुल है। आप आंसर नंबर डी, यानी कि ऑप्शन डी पे टिक करें, बिल्कुल करेक्ट आंसर बना है। बस यहाँ से बातें जो बताई जा रही है उसे नोट करें, सीखें, समझें, क्योंकि अभी गलती चलेगी, एग्ज़ाम में नहीं। इसीलिए जो भी सीखना है यही समय है सीखने का और बेहतर बनने का। तो सारे क्वेश्चन अटेंड करें, सीखें और अगला भी करें। शाबाश, अगला भी करें। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई, एक घनाभ है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः है 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, तो घनाभ यानी कि क्यूबॉइड, घनाभ यानी कि क्यूबॉइड का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि टोटल सरफेस एरिया, एक घनाभ का TSA, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, तो 2 बार LB, BH और LH का सम, LB, BH और LH, ये पूरा। अब हमें अच्छे से पता है कि LB, BH, LH हमें गिवन है, तो वैल्यू पुट कर दो। L कितना है, तो L 5 है, L 5 है, L 5 है। अच्छा, B कितना है, 2, तो यहाँ लिख दिया 2, B 2 है। अच्छा, H, शाबाश, H 4 है, तो 4 4 लिख दिए। गुना करें, 5 × 2 10, 2 × 4 8, 5 × 4 20, ये मल्टीप्लाई होगा। साथ ही साथ प्लस लिखा है तो प्लस भी लिख दीजिए, बाहर ब्रैकेट के बाहर 2 है। गुना करें, 10 और 20, 10 और 20 ये 30 हो गया, ये 8 38 गुने में 2, यानी बन गया 76। है क्या 76? बिल्कुल है। कौन से में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है, यानी डी जो है इसका 76 बिल्कुल करेक्ट आंसर बना। सारा खेल मेंसुरेशन में, तो सारा खेल फॉर्मूले का है, फॉर्मूला मेमोराइज करते जाएं, आपका मेंसुरेशन का क्वेश्चन हर बार हो जाएगा।
डन है। चलिए इसे भी करें, और जिनका नहीं हो रहा वो स्क्रीनशॉट लेते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको सीखने की ज़रूरत है, और सीखने के लिए ही हम यहाँ पर आपके लिए आए हैं, आपको सिखाएंगे, बेहतर बनाएंगे। आलोक 6 किलोमीटर प्रति आवर की गति से P से Q की ओर चलना प्रारंभ करता है। यानी आलोक है और आलोक चलना प्रारंभ करेगा कितने की स्पीड से? तो 6 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से। और कहाँ जाएगा भाई, कहाँ जाएगा? तो वो सॉरी वो जाएगा P से Q, P से Q में जाएगा। यानी P से Q 6 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से जाएगा। रमन, रमन दूसरा व्यक्ति आ गया रमन, और वो 9 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से, 9 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलना शुरू करता है, और वो भी P से Q ही जाएगा। रमन की स्पीड ज़्यादा है तो रमन भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, रमन भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, रमन भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, ऐसे करके ये चलते जा रहे। रमन पहले पहुंच जाएगा। पहुंचने के बाद क्वेश्चन में कह रहा है कि भैया ये घूमकर वापस आता है, ये चल रहा है, ये वापस आ रहा है, ये चल रहा है, और यहाँ कहीं ये दोनों मिलते हैं। इतना ओके, इस जगह पे मिलते हैं, और जिस जगह पर ये मिल रहे हैं उसको आर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? आर। तो यहाँ पर आपको ध्यान से देखें क्या बोल रहा है कि आर जो मिलने का स्थान है वो बताएं, यानी कि P से लेकर आर। तो P स्टार्टिंग है, P से लेकर R का बताएं। P से अगर R का बताएंगे तो ये डिस्टेंस किसने ट्रैवल किया है? आलोक ने। ये डिस्टेंस किसने ट्रैवल किया? आलोक ने। यानी आलोक का डिस्टेंस आपसे बातों बातों पे पूछ रहा है, और P से Q का हमें डिस्टेंस दिया हुआ है कितना? तो 15 किलोमीटर। इसमें ध्यान से देखें तो देखो टच एंड बैक वाला गेम है, किसी चीज़ को छूकर वापस आना। रमन गया छूकर वापस आएगा, रमन गया छूकर वापस आ रहा है। तो भैया ये एक बार और ये 2 बार, ये एक बार और ये 2 बार, डिस्टेंस कितनी बार ट्रेवल हो गया? 2 बार। तो 15 के 2 बन जाएंगे तो कितना आ जाएगा? 30। और ये 30 किसने पूरा किया? तो रमन ने यहाँ तक पूरा किया, आलोक ने यहाँ से। तो ये पूरा मिलकर आलोक और रमन के द्वारा पूरा किया। आलोक ने अपने 6 के हिसाब से पूरा किया, रमन ने 9 के हिसाब से पूरा किया। अरे बाबा जिसकी जैसी स्पीड उसी हिसाब से पूरा कर रहे। आलोक ने 6 के हिसाब से पूरा किया, रमन ने 9 के हिसाब से पूरा किया। 9 6 कितने हो गए? शाबाश, 9 6 15 होते हैं। काट दिया हमने 2, इनका निकाल दीजिए। ये भाई 12 जा सकता है, और ये कितना जा सकता है? 18। हमसे P से R पूछा है, P से R मतलब आलोक का पूछा है, तो आलोक का कितना है? शाबाश 12। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को बस रीडिंग करने की आवश्यकता होती है। रीडिंग करें, देखें कौन सा पार्ट कॉमन है, आंसर आएगा ही आएगा, सटीक आएगा, सही आएगा। चलिए शाबाश। अगला देखें बेहतर तरीके से, जिनका नहीं हुआ स्क्रीनशॉट लें। शाबाश, स्क्रीनशॉट लें और करें भाई, रीड करें बाकी जन। क्वेश्चन में है A, B, C अकेले काम करते हुए 15, 30 और 75 दिन में काम कर सकते हैं। वह एक साथ काम करते हैं और काम पूरा करने पर 1615 रुपये प्राप्त होते हैं। ओहो, 1615 रुपये प्राप्त होते हैं। तो जब भी रुपए बटेगा, बोले साथ में, जब भी रुपए बटेगा। हाँ जी, आवाज़ नहीं आई? जब भी रुपए बटेगा तो एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग, यानी क्षमता के अकॉर्डिंग बटेगा। तो A है, B है, C है, और इनकी एफिशिएंसी है निकालनी हमें कितने से भाई? तो 15, 30 और 75 से। तो इनका LCM 150, 15 से 10, 30 से 5, 75 से 2, ये खत्म। ये इनकी एफिशिएंसी आ गई, क्षमता आ गई। अब जब भी रुपया बटेगा तो हाँ जी क्षमता के हिसाब से बटेगा। 10, 5, 15 और 2, 17, 17 ये तीनों का पैसा, तीनों को जोड़ के काटेंगे तो 17 से जब आप इसे काटेंगे तो 17 से 9 बार में आता है 153 है 161, बचा कितना? 8। 17 से 5 बार में 85, यानी कटकर आ गया 95। पूछा क्या है? A और C के हिस्से का अंतर। तो A और C के हिस्से का अंतर होता है 8, जो कि 95 से गुना होगा। 9 8 72 और 8 5 40, तो 720 और 40 760 होता है। 760 यानी आंसर नंबर A। ओके है, तो सिंपल था। सीखने वाली बात कि जब भी बोले आवाज़ आनी चाहिए यहाँ तक। हाँ जी, जब भी अरे बाबा रुपया बांटेंगे तो किस में बांटेंगे? तो एफिशिएंसी में बांटेंगे, क्षमता में बांटेंगे।
आज थोड़ा गला साथ नहीं दे रहा भाई, लेकिन हम आपको करा कर रहेंगे, हम आपको करा कर रहेंगे मेहनत, ठीक है। आप भी बस बने रहें हमारे साथ। तो स्क्रीनशॉट लें, आगे बढ़ें। क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो नंबर है इसका मान क्या होगा, बोर्ड मास है। बोर्ड मास में भैया क्या करते हैं, ऑपरेशन लगाते हैं। कर दीजिए इसका ऑपरेशन, चीड़ फाड़ किया जाए इसका। तो ये नंबर हमने लिख लिया, ये नंबर हमने लिख लिया है। और अभी बारी है इसके ऑपरेशन करने की। तो बोर्ड मास में सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है। 18 गुने 2 36, 36 में से 4 गया 32, ये हमने निपटा दिया। अब ऑफ सॉल्व होता है, तो ऑफ को भी निपटा दीजिए। 3 गुने में 4 12, और कहीं है ऑफ नहीं। अब बारी है डिवाइड की, तो डिवाइड किया जाए। सबसे पहले डिवाइड यहाँ हो रहा है, ध्यान से देखिए, ये हो रहा है डिवाइड। तो डिवाइड कर कौन रहा है, 3 कर रहा है, 9 कर रहा है। तो हमें पता है पीछे वाला नंबर, हाँ जी पीछे वाला नंबर, यानी 9 डिवाइड कर रहा है किसे, 3 को। यानी 9 डिवाइड कर रहा है 3 को, तो 9 डिवाइड कर रहा है 3 को। तो भैया यहाँ पर काटेंगे तो 3 से 3 बार में, 3 से 1, यानी आ जाएगा 1/3। ओके है। आगे ये भी डिवाइड हो रहा है, देखिए ध्यान से। ये जब डिवाइड होगा तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, ये भी निपट गया। इतने हिस्से को देखें तो बीच में प्लस बचा है और इधर मल्टीप्लाई में 90 बचा है। बाकी ये पूरा हो चुका है सॉल्व, ठीक है। यहाँ तक हो गया, ये भी तो हो गया, यहाँ तक हो गया। अच्छा, ये मल्टीप्लाई में 12 है, इसे भी देखेंगे अभी, पहले आगे का समझे। ओके है। अब और भी डिवाइड है, देखो यहाँ भी तो डिवाइड है हमारे पास। अब ये डिवाइड है तो कुछ जने इसे मिस कर देते हैं, आप मिस ना करें। देखो पहले ये ब्रैकेट सॉल्व हुआ, आया 32, अब 32 8 से डिवाइड होगा। और ये आपको समझ कर चलना है कि भैया 32 डिवाइड कर रहा है किसको, 8 को। तो 8 एकम 8, 8 चौक 32, यानी कि 1/4 आ गया। इस पूरे का ट्रीटमेंट किया, 1/4 आ गया। बीच में साइन है मल्टीप्लाई का, ये पूरा सॉल्व होकर क्या आ गया, 12 आ गया। और यहाँ पर फिर से साइन है मल्टीप्लाई का, ये प्लस है, आगे में ये 1/3 और 90। अब करें, 3 से काटा कितना आ गया, 30, तो 30 एकम 30 हो गया। यहाँ 2 से काटा 2, 2 से काटा 6, यानी 6, 30 + 6 कितना होता है भैया, 36 होता है, 36 होता है, 36 होता है। तो भैया आंसर नंबर सी बनता है। ओके है, डन है, बहुत बढ़िया जी। लिखें इसे, नोट करें और अगला भी रीड करें। चलिए, तो रीड कर लिया होगा। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:3 है। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:3 है। यदि हम मिश्रण में 2 लीटर पानी मिलाते हैं तो दूध और पानी का अनुपात 8:7 हो जाता है। जब भी कोई मिक्सचर आपको दे तो आपसे मैं पहले एक सवाल करना चाहूँगा, तब ये क्वेश्चन हम करेंगे। मान लो कि आपके पास 20 लीटर दूध और 10 लीटर पानी है। आपने ऐसे मिक्सचर में डाला हुआ है, एक बर्तन है, उसमें 20 लीटर दूध और 10 लीटर पानी डाला हुआ है। अब मैं कह रहा हूँ कि इसमें 3 लीटर पानी और मिला दो, 3 लीटर पानी और मिला दो तो क्या बढ़ेगा। मैं बोल रहा हूँ 3 लीटर पानी और मिला दो तो क्या बढ़ेगा बताओ। अरे बाबा 3 लीटर पानी और मिलाओगे, 3 लीटर पानी और मिलाओगे तो पानी बढ़ेगा, दूध बढ़ जाएगा। तो भैया पानी हो जाएगा कितना, तो पानी हो जाएगा 13 और दूध तो 20 का 20 ही रहेगा। दूध पहले भी 20 था, आज भी 20 है। दूध पे कोई चेंज नहीं आएगा। और दूध पे अगर चेंज नहीं आएगा तो यही चीज़ तो हमें सीखनी थी। जो भी मिलाया या निकाला जा रहा है, दूध मिलाया दूध निकाला जा रहा है, तो भैया उससे आंसर नहीं आएगा। पानी मिलाया पानी निकाला जा रहा है तो उससे आंसर नहीं आएगा। मतलब जो भी मिलाया या निकाला जा रहा है उसमें चेंज होगा, उसके दूसरे वाले भाग में कोई चेंज नहीं होगा। जब चेंज नहीं होगा तो वो चीज़ क्या करनी पड़ेगी, सेम करनी पड़ेगी। मैंने पानी मिलाया तो पानी चेंज हुआ, दूध तो नहीं हुआ ना, दूध तो सेम होना चाहिए। और आपको यही करना है हर बार, जो मिलाया निकाला जा रहा है उसको छोड़ दीजिए, बाकी नंबर सेम होने चाहिए, बाकी चीज़ें सेम होने चाहिए, उसे सेम करना है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं और समझते हैं, इसे हटा रहे हैं, ध्यान से पढ़ें, देखें क्या लिखा है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि दूध और पानी का अनुपात है हमारे पास 4:3। 2 लीटर पानी मिलाते हैं, 2 लीटर पानी मिलाते हैं,
अगर 2 लीटर पानी आप मिलाते हैं तो अनुपात हो जाता है 8:7, यानी आप पानी मिला रहे हैं, ठीक है। पहले तो टोटल निकालें, 4 3 7 8 7 15। अभी आपने बोला कि हम भैया 2 लीटर पानी मिलाते हैं तो पानी चेंज करेगा, हमें पता है। अरे बाबा पानी मिलाओगे तो पानी बढ़ेगा, हमें पता है। दूध में काहे का चेंज, दूध तो पहले जितना था आज भी उतना ही होगा, दूध में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि पानी मिला रहे हो तो पानी में चेंज होगा। तो दूध सेम होना चाहिए, दूध सेम होना चाहिए। सीधी भाषा में अगर बोले तो जिसमें वो बदल रहा है उसे छोड़ दो, दूसरे वाले को सेम कर दो। मान लो पानी में चेंज कर रहा है तो दूध को सेम कर दो, दूध में चेंज कर रहा है तो पानी को सेम कर दो, सीधी सी बात है। अब यहाँ पर ये 4 है, ये 8 है, तो दोनों जगह 8 होना चाहिए। तो इसको 8 बनाओ, कैसे बनेगा, 2 से गुना करने पर। अगर ये 2 से होगा तो इसके घर में जितने भी नंबर है सब 2 से गुना होंगे, मतलब ये भी 2 से गुना होगा, ये भी 2 से गुना होगा, ये भी 2 से गुना होगा। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? गुना सबसे करना है। अब दूध पहले कितना था, 8, आज भी 8 है, हो गया सेम। जिसने इतना सेम कर लिया उसकी गाड़ी निकल पड़ी। दूध 8, यहाँ भी 8। पानी पहले 6 था, आज कितना है, शाबाश, 7 बढ़ा कितना, 1। पहले टोटल 14 था, आज 15 है, बढ़ा कितना, जी हाँ, तो 1 बढ़ गया। तो हमारे हिसाब से देखा जा रहा है कि भैया पानी जो है वो 6 से 7 हो गया, मतलब 1 बढ़ा, 1 से काट देंगे, आ जाएगा 2। पूछा क्या है, तो अंतिम मिश्रण की मात्रा ज्ञात करें। अंतिम मिश्रण, अरे बाबा ये पहले का है, ये बाद का, ये पहले का, ये बाद का, तो अंत ये हुआ। अंतिम मिश्रण निकालेंगे तो 15 गुने में 2, 30 करेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है जी, तो ऑप्शन नंबर बी है। बी ऑप्शन टिक कर दीजिए, ये सही बनेगा। यानी कि आपको 30 टिक करना है। बात समझ में आई? सीख क्या मिली, सीख को भाई, ये सीख ही, सीख मतलब नोट को आप अच्छे से लिख कर चलें, डन है। क्योंकि यहाँ पर मैं बार बार कह रहा हूँ, यहाँ पर अभी सीखने आए हो तो सीखो, समझो, बेहतर बनो, डन है। अपने आप को पहचानो, क्योंकि आपसे अच्छा आपको और कोई नहीं जानता। और आप जिस दिन अपने आप को पहचानने लग गए, अपनी कमियां खुद दूर करने लग गए, तो सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, डन है। और सफल होने के लिए ही ये छोटी छोटी बातें जो बताई जा रही है, इसे अपने रूटीन में डालें, क्वेश्चन को गलत होने से बच जाए। ओके है, चलिए, क्वेश्चन जितना गलत होने से बचेगा, आपकी एक्यूरेसी, स्पीड उतनी बढ़ती जाएगी, चांसेस क्वालिफाई करने के उतने बढ़ते जाएंगे। इसे भी करें, होना चाहिए सबसे बड़ी 2 अंकों की संख्या क्या है, 6 और 5, जिसे 6 और 5 से विभाजित करने पर दोनों स्थितियों में शेषफल 1 बचता है। या तो ऑप्शन से कर लो या फिर सीधा सा हिसाब है। 6 और 5 2 नंबर है, 6 और 5 से कटने वाले पहले तो नंबर, 6 और 5 से कौन सा नंबर कटता है, तो 6 और 5 का एलसीएम ले लो। 6 और 5 का एलसीएम होता है 30, यानी 30 वो नंबर है जो 6 और 5 दोनों से कटता है। अब हमें 30 नहीं बताना, हमें सबसे बड़ी संख्या बतानी है। देखो 2 अंकों की, 2 अंकीय मतलब 2 अंकों की, तो भैया 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 होती है, जो डिवाइड होगी किससे, 30 से। 30 से कितनी बार में होगी, 3 बार में, आया कितना, 90। फाजिल कितना बचा, 9। यहाँ तक पहले समझ में आया। 6 और 5 से कटने वाली सबसे छोटी संख्या 30। 30 से 2 अंकों तक जाना है तो 2 अंकों तक हमने डिवाइड किया, 3 बार में पूरा कट गया, 90 तक पूरा कट गया, बचा कितना, 9। यानी सीधा सीधा सा हिसाब है भैया, 9 जो है वो क्या है, एक्स्ट्रा है, यानी 90 तक पूरा कटता है, यानी 90 तक डिवाइड होगा। अब वो कह रहा है हमें डिवाइड ही नहीं करना, हमें शेषफल एक्स्ट्रा बचाना है, कितना, 1। अरे भाई 1 बचाना है तो 1 दे दो इसे, यानी कि 90 तक कटेगा, 1 बचाना, 1 दे दो, 91 हो गया, 90 तक कटेगा, 1 बच जाएगा, 90 तक कटेगा, 1 बच जाएगा। तो आपका आंसर जो है इसमें क्या हो गया, तो 91, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन से करेंगे तो कैसे करेंगे, तो 61 है, 91 है, 93 है और 97 है। सब में 1 बचाना है तो 1 कम कर दो, सब में 1 बचाना है तो 1 कम कर दो, लो कर दिया 1 कम। अब वो कह रहा है कि 6 5 से कटे, तो 5 से कटने के क्या नियम है, शाबाश, 5 से कटने का सीधा सा नियम है कि पीछे 0 या 5 होना चाहिए। तो बाबा ये तो पहले ही साफ हो गए, ये तो खेल में भी नहीं है, क्योंकि ये 5 से कभी कटते ही नहीं। तो खेल में कौन सा बचा, यहाँ पे 90 लिखेंगे, 90, 91 में से 1 गया 90, तो अब बचा खेल में कौन सा, 60 और 90। और ये वाले दोनों ऑप्शन पहले ही साफ हो गए। अब क्या ये दोनों 6 से कटता है, ये 6 से कटते हैं, ये भी 6 से कटते हैं, क्या ये 5 से कटते हैं, ये भी कटता है, ये भी कटता है। हमें कौन सा बताना है, 2 अंकों का बताना है बड़ा, 2 अंकों का बताना है बड़ा, तो दोनों में बड़ा कौन, शाबाश, तो बड़ा 90 है तो 90 टिक कर देना है। इस तरीके से भी इसे किया जा सकता है।
ओके है। आप ये पूरा सॉल्यूशन भी कर सकते हैं, ऑप्शन भी उठा सकते हैं, तरीका आपके ऊपर, जिस पे अच्छी कमांड वही आप करें, ठीक है। इसे भी रीड कर लें जल्दी से, शाबाश, कर लें जल्दी से करें, और सबका होना चाहिए। 12 लड़कों की औसत आयु, 12 लड़कों की औसत आयु यानी उम्र 15 वर्ष है। 18 लड़कियों की औसत उम्र 12 वर्ष है। तो लड़के और लड़कियों की संयोजित औसत उम्र आयु क्या है? तो इसको आप ऐसे करें, दो तरीके से बता दे, तो एलिगेशन से भी और वैसे भी। 12 लड़के हैं, 12 लड़के ये बॉयज़ हो गए, 12 लड़कों की औसत आयु है 15 वर्ष, ये एवरेज हो गया। तो एवरेज है तो गुना कर दीजिए, 12 गुने में 15 होता है 180। लड़कियां कितनी हैं? तो लड़कियां हैं 18, एवरेज दिया है इनका 12, 18 गुने में 12 180 और 36 यानी 216 आएगा। अब हमें कह रहा है सबका बता दो, तो भैया 12 लड़के 18 लड़कियां, 12 लड़के 18 लड़कियां कितनी हो गई? 30 हो गई। इन 30 का एवरेज निकालना है। टोटल यहाँ टोटल किया तो यहाँ भी टोटल करो, तो 6 8 और 1 9, 2 और 1 3, 3 से काटा 10, 3 से यहाँ काटो तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 गुने 2 6, 10 का पॉइंट बनाओगे तो हमारे पास इनका एवरेज आ जाएगा कितना भाई? तो 13.2, यानी कि सबका औसत जो होगा वो हो जाएगा 13.2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी। एक तरीका तो ये, जिसे टोटल मेथड कहते हैं, योग निकालना कहते हैं। दूसरा तरीका क्या हम और किसी से भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, एलिगेशन से करें। 12 लड़के, शुरू में देखो 12 लड़के हैं, 12 लड़के हो गए, और लड़कियां कितनी हैं? शाबाश, तो लड़कियां हो गई 18, 12 लड़के हैं, लड़कियां हो गई 18, 12 लड़के 18 लड़कियां हो गई। इनका हिसाब हम निकालेंगे तो ये इनकी संख्या हो गई, ये संख्या है, ये संख्या है। अब इनके औसत की बात करते हैं, इनका औसत क्या है? तो 12 लड़कों का औसत, तो यहाँ पर अब मैं ये हटा रहा हूँ और मैं औसत की बात करूँगा। अब ध्यान से समझना, 12 लड़के और 18 लड़कियों का औसत यहाँ पे लिखें कितना है? तो भैया लड़कों का औसत 15 है, लड़कियों का औसत कितना है? 12 है। अरे बाबा, लड़कों का औसत 15 है, लड़कियों का औसत 12 है। अब इनका मिक्सअप हमें नहीं पता, मिलाने पे क्या होगा हमें नहीं पता, लेकिन ये पता है कि भैया रेशो आएगा एक, और रेशो के लिए हमारे पे नंबर होने चाहिए। नंबर देखो दिए थे उसने, लड़के 12 हैं और लड़कियां कितनी? 18। यूज़ करो इसे, 6 से 2, 6 से 3, यानी रेशो जनरेट होगा 2:3 का। अब 15 में से क्या घटाऊं कि ऐसा रेशो बन जाए, ये हमें सोचना है। तो घटाऊं मतलब गैप देखना है, और गैप को गैप से ही इक्वेट करो। तो गैप देखो यहाँ पर कितने का? शाबाश, तो 15 और 12 में कितने का गैप होता है? तो 3 का होता है। और यहाँ पर 2 और 3 कितने होते हैं? 5, 5 से काटोगे तो कितना आ जाएगा भाई? तो 0.6 आ जाएगा। यहाँ पे वैल्यू निकाल लो, 0.6 से करोगे 1.2, यहाँ निकालोगे 0.6 से करोगे 1.8, बस आ गया आंसर। दोनों में बड़ा कौन? देखो बड़े वाले से ये माइनस होता है, छोटे वाले में ये प्लस होता है, सीधी सी बात है। छोटा है 12, 1.2 प्लस करो, आंसर आ गया 13.2, यानी मिक्सअप रेशो देखो हो रहा है 13.2। बड़े से करते तो ये माइनस करते, 15 में से 1.8 जाएगा तो कितना आएगा? 13.2। मिक्सअप वैल्यू सबके लिए होती है, सबका एवरेज हो जाएगा 13.2। जो बेहतर लगे, आसान लगे, उसी से करें। मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि आपका जिस पे कमांड बनेगा अच्छे से वही आपको करना चाहिए। ओके है, चलिए इसे भी नोट करें और अगला ट्राई करें भाई। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु 14 सहित 2/7% लाभ पर बेची जाती है, ठीक है। तो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात क्या है? 14 सहित 2/7% लाभ पर अगर कोई चीज़ बेची जा रही है तो भैया इसे एडजस्ट करो, ये होता है 1/7। कितना होता है? शाबाश, 1/7 होता है, 1/7। अब मैंने आपको बड़े अच्छे से बताया, ये है आपका CP, एक जो है वो है लाभ। अब मुझे बताओ कि खरीदा 7 में, लाभ 1 का, तो बेच कितने में रहा है वो? 8 में। खरीदा 7 में, लाभ 1 का, बेच कितने में रहा है? 8 में, तो 8 हो गया आपका क्या? SP, 8 हो जाएगा SP।
तो उसने विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात पूछा है, जिसका नाम पहले बोल दिया वही आपको लिखना है। तो विक्रय मूल्य मतलब एसपी हो गया 8 और क्रय हो गया 7, 8:7 आंसर होगा, यानी कि आंसर नंबर बी पे जाएं और उसे गोले में फिल करें और अपनी जीत को पक्का करें। चलिए, आसान था क्वेश्चन, सबसे होना चाहिए था ये। अगला रीड करें। एक वस्तु को 4% लाभ अर्जित करने के लिए, एक वस्तु है उस पर 4% लाभ अर्जित करने के लिए 6500 रुपये में बेचा गया। दूसरी वस्तु जिसका क्रय मूल्य 3750 रुपये है। ओहो, क्वेश्चन देखो कैसे पजल कर रहा है। हमने इसकी बातों को पढ़ लिया, समझ लिया। क्या समझा भाई कि यहाँ पर एक बार आपको एसपी दे रहा है, एक बार आपको सीपी दे रहा है, एक बार एसपी दे रहा है, यानी एक बार बेच दी और एक बार खरीद ली वस्तु। ओके, तो 2 क्वेश्चन इसने एक में ही बना दिए। हमने इसकी बातों को पकड़ लिया और अब इसे करने जा रहे हैं। ये रहा पहले वस्तु के लिए, ये रहा दूसरी वस्तु के लिए, ये रहा सीपी और ये रहा एसपी। पहली वस्तु में उसने साफ साफ बोला है कि भैया हम 4% के लाभ पर इसे बेचेंगे, 4% के लाभ पर बेचेंगे और वस्तु बिकेगी कितने पर, तो 6500 में। दूसरे वाले में कह रहा है कि भैया हमने 3750 रुपये में खरीदा था इसे और हम इसे बेचेंगे 4% की हानि पर। ठीक है, तो पूरे लेन देन में कुल लाभ या हानि प्रतिशत बताएं तो बिल्कुल बता देंगे। जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है उसके लिए ये क्वेश्चन आसान है। तो 6500 6500 रुपये है और 4% का लाभ है, 6500 रुपये है, 4% का लाभ है। तो भैया ये एसपी है, तो एसपी से इक्वेट होगा। एसपी क्या होता है, जुड़कर या घटकर आता है। तो 6500, 4 का लाभ मतलब वैल्यू हो गई 104 की। आप यहाँ पे 100 निकालेंगे, डन है। 100 सीपी निकालेंगे। देखो कईयों को ये डाउट रह जाता है कि 100 नीचे कब आएगा। जब जब वस्तु खरीदी जाएगी, बोले साथ में, जब जब वस्तु खरीदी जाएगी। हाँ जी, जब जब वस्तु खरीदी जाएगी तब तब नीचे 100 लगाना है, अन्यथा 100 नहीं लगाना। ये वस्तु खरीदी है, बेची है, ये बेची है इसलिए नीचे 100 नहीं आ रहा। बात समझ में आ गई? हाँ जी आ गई, बिल्कुल आ गई जी भैया, बिल्कुल आ गई। करें 13 से 8 बार में, 13 से 5 बार में। यहाँ पे करें 4 से 2, 4 से ये 25, तो ये 2 जीरो और लगा दीजिए इधर। 2 से काटा ये कितना आ गया, तो 250। 25 का 25 गुना करेंगे तो स्क्वायर बन जाएगा, तो 25 का स्क्वायर 625 और ये जीरो, यानी ये वस्तु 6250 रुपये में खरीदी गई थी और 6500 रुपये में बेची जा रही है, 6500 रुपये में बेची जा रही है। अब ये क्या किया गया, ये इस वस्तु का सीपी है, ये सीपी है और इसे बेचेंगे 4% के आने पर। फिर से बोलें, ये क्या है, सीपी है। अगर ये सीपी है, खरीद है, तो नीचे 100 आएगा। क्लियर हो गया? और 4% हानि चाहिए, हानि चाहिए तो 96, 0 से 0, 5 से काटा 2, 5 से काटे 5 सते 35, बचा 2, 5 25, 2 से काट दीजिए आ गया 48। अगर 75 4 बार आता है तो कितना बनाता है, 300। ये तो 48 है तो 4 48 12 बार बनाएगा, तो 300 गुने में 12 हो गया कितना, तो 3600। अब हिसाब बिठा लीजिए कितना हो गया, तो ये भैया 0 0 5 5 10, कैरी गया 1, 7 2 9 1 10, कैरी गया 1, 6 1 7 और 3 10, यानी कि ये हो गया 10,000। 10,000 रुपये में दोनों सामान को खरीदा गया है और बेचा कितने में जा रहा है, तो भैया 65 और 36 होते हैं 101, पीछे 2 जीरो लगा दिया, यानी 10,000 रुपये में, हाँ जी 10,000 रुपये में खरीदा और 10,100 रुपये में बेच दिया। 100 रुपये में बेच दिया तो 100 रुपये का लाभ हो गया। अरे बाबा सीधे सीधे 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 100 है 101 बना दिया, 100 है 101 बना दिया, तो 1 रुपये तो फाजिल हुआ। तो 1% का क्या हो गया, लाभ, क्योंकि 100 से निकालने की जरूरत नहीं होती, 1% का लाभ हो गया, गेन हो गया। तो 1% का प्रॉफिट ले गया ये, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी टिक करेंगे। ओके है, तो एक ही क्वेश्चन में वो 2 क्वेश्चन बना के पूछ रहा है आपसे, डीपली कॉन्सेप्ट पूछ रहा है, और जिसे ये ध्यान है उसका नहीं अटक सकता। हमने आपको बताया अब ये एग्जाम में आपका सही होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन आए तो बिल्कुल सही होना चाहिए भाई। ओके चलिए शाबाश, इसे भी करें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। चलिए एक लंबवृत्तीय बेलन का व्यास इसके प्रारंभिक मान के 1/3 मान तक कम हो जाता है। एक लंबवृत्तीय बेलन, यानी एक बेलन है,
इसका व्यास यही है। प्रारंभिक मान के 1/3 मान तक कम हो जाता है, मतलब ये 1 है, तो अब ये कुछ कम हो जाएगा और 1/3 हो जाएगा, तो 3 दे दो, 3 है, ये 1 है। अब यही आपका व्यास है, यही आपका त्रिज्या है, सब कुछ है, ये रेशो में भैया चेंज नहीं होता। अगर मैं नीचे 2 लगा दूँ तो 2 कट जाना है, यही व्यास यही त्रिज्या। आगे कह रहा है यदि बेलन का आयतन समान हो, तो भैया बेलन का आयतन होता क्या है, तो पाई आर स्क्वायर है, तो ये बड़ा है तो इसे बड़ा मान लेते, पाई आर स्क्वायर, और ये एच। दोनों का आयतन समान है तो यहाँ भी लिख लो पाई आर स्क्वायर एच। अगर दोनों का आयतन समान है तो कह रहा है बताओ एच कितना गुना हो गया, तो वैल्यू पुट करके देख लेंगे। ये पाई पाई कट गया, आर कितना है भैया 3, तो यहाँ पर जब मैं 3 लिखूंगा यहाँ 1 लिखूंगा, तो ये 3 का स्क्वायर 9h हो जाएगा, और ये 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही, ये h हो जाएगा। तो अब कह रहा है कि तो ऊंचाई प्रारंभिक ऊंचाई का कितना है, तो ऊंचाई पहले वाली ऊंचाई, ऊंचाई पहले वाली ऊंचाई का कितना गुना है, अरे बाबा ये वाली ऊंचाई पहले वाली ऊंचाई का कितना गुना है, तो 9 गुना है, 9 गुना है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ओके है। तो इजी था, रेशियो को बैलेंस करने आपको आना चाहिए, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। और फॉर्मूला, हाँ जी मेंसुरेशन, फॉर्मूला 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 डन है। चलिए बहुत बढ़िया, रीड करें ऊपर वाले क्वेश्चन को और करें, बोर्ड मास का है, होना चाहिए सबसे। क्वेश्चन कह रहा है a बराबर 40, a बराबर जो है वो 40 है, डिवाइड में 8 है, तो a को मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ, 40 डिवाइड 8, आगे +5 मल्टीप्लाई 2 -4 +5 ऑफ 3, ये हो गया आपका a। इसी प्रकार से b की बात करें तो b जो है वो हो गया 24 डिवाइड 4 ऑफ 4 + 2 प्लस में 19 ऑफ 2। बहुत बढ़िया, सॉल्व करें इसे। सबसे पहले बोर्ड मास का ऑपरेशन लगाएंगे तो ऑफ जाएगा, 5 गुने में 3 कितना हो जाएगा 15। और देखें अब डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड होगा तो कितना आ जाएगा 5। आगे का कार्यक्रम लिखा जाए भाई, आगे का कार्यक्रम लिखा जाए तो ये आपका नंबर हो गया। और थोड़ा सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 10, तो 5 जमा में 10 -4 जमा में 15, 5 और 10 15, 15 30, 30 में से 4 गया, कितना आ गया तो 26, ये हो गया 26। यहाँ से करेंगे तो सबसे पहले ऑफ सॉल्व होगा, तो ऑफ किया 19 गुने में 2 38, ओहो ब्रैकेट भी है, ब्रैकेट भी है, ब्रैकेट भी है, तो ब्रैकेट सॉल्व करें, 4 गुने 4 प्लस है, 4 प्लस, हाँ जी प्लस है, 4 + 2 4 + 2 6, 4 + 2 6। अब देखो 4 + 2 6 किया, तो ये गलती नहीं होनी चाहिए आपसे, ऑफ है तो 4 गुने में 6 कितना हो गया 24। यहाँ करें 19 गुने में 2 कितना हो गया तो 38, बीच में प्लस है, ये पूरा सॉल्व होकर 24 आया है, और डिवाइड में 24। अब एक बड़ी प्यारी सी गलती सब करते हैं, देखो वो क्या है, 24 24 कट गया, तो अब वो सीधा क्या लिखते हैं 38, और यही है वो प्यारी सी गलती। अरे बाबा कट गया मतलब ख़त्म नहीं हो गया, 24 एकम 24, 24 एकम 24 मतलब एक बार में कटा तो एक अभी जिंदा है उसमें। और यही सबसे प्यारी गलती जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट करते हैं, आपको नहीं करना। पूरा डिवाइड होने का मतलब एक बचा हुआ है उसमें, क्योंकि एक बार में तो कटा ना, 24 एकम 24 तो एक बार में कटा, तो वो लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया 39, ये 26 हो गया, ये 39 हो गया, ये 26 हो गया, ये 39 हो गया। आपसे क्या पूछा है a - b, तो a कितना है, a कितना है भाई, तो a 26 है, b कितना है 39, 26 में से 39 जाएगा तो कितना आएगा 13, वो भी नेगेटिव का, यानी -13, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। किस में है, तो ऑप्शन नंबर डी में, जिसे करना है समझना है। ओके है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। छोटी छोटी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, इसी प्रकार अगला करें, होना चाहिए सबसे। चलिए रीड करें। क्वेश्चन में कह रहा है एक बैग में 2 रुपये, 1 रुपये 50 पैसे के सिक्के हैं। सिक्कों की संख्या का अनुपात 3:4 और 5 है। यदि बैग में कुल राशि 250 रुपये हो तो बैग में 1 रुपये के कितने सिक्के होंगे। बैग में 1 रुपये के कितने सिक्के होंगे, यदि बैग में क्या हो भाई 250 रुपये, 250 क्या हो रुपये हो। और अगर बैग में 250 रुपये हैं तो याद रखें, जब भी बैग में रुपए होंगे,
जब भी बैग में रुपए होंगे तो आपको मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है जी? मल्टीप्लाई। और जब भी बैग में सिक्के होंगे तो आपको डिवाइड करना है। जब भी बैग में रुपए होंगे तो मल्टीप्लाई, और जब भी बैग में सिक्के होंगे तो आपको डिवाइड करना है। तो इस समय बैग में रुपए है, मतलब मैं मल्टीप्लाई करूँगा। रूप दे रखा हमें किसका? तो रूप दे रखा हमें 2 रुपये का, 1 रुपये का और 50 पैसे का। ये 2 रुपये के सिक्के हैं, ये 1 रुपये का, ये 50 पैसे का सिक्का है, जिनकी संख्या का अनुपात दे रखा है हमें क्या? तो संख्या दे रखी 3, 4 और 5। मैं गुना करूँगा, 2 गुने में 3, 6। क्यों गुना करूँगा? क्योंकि बैग में रुपए बनाने। अरे वह 2 रुपये के 3 सिक्के आपके जेब में हैं, तो कितने रुपए लेके डोल रहे हो आज? 6 रुपये। खिलाओगे ना पार्ले जी? हाँ जी हाँ। 2 रुपये में 3 भैया, 2 3 है तो भैया 6, 1 के 4 सिक्के हैं तो कितना हो गया? 4। 50 पैसे के 5, 50 पैसे के 5 है तो कितना बन गया? 2.5 रुपये। तो 2.5 रुपये ये पूरा हमारा हिसाब हो गया। इसे जोड़े हमारे हिसाब से 6 4 10, 2 12, 12 मतलब 12.5 हो गया। ये पॉइंट हटाया तो ऊपर 2 जीरो चले गए, जीरो से जीरो ख़त्म। 125 का ये क्या है? डबल है। 125 का डबल है, ये जीरो और ले लिया हमने तो 20 आ गया। 20 से गुना कर दीजिए। आपसे पूछा 1 रुपये के कितने सिक्के हैं? हाँ जी, 1 रुपया ये रहा। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या ये है? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है, ये है मूल्य, यानी अमाउंट। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितने? तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या ये रही 4। और 4 गुना होगा किससे? तो कट कर क्या आया है? 20। तो 4 गुने में 20 करोगे तो कितना आ जाएगा? 80। 80 यानी कि ऑप्शन नंबर डी। 80 यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। तो ये याद रखें, एक बैग में अगर रुपए है तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर बैग में सिक्के हैं तो आप डिवाइड करेंगे। और डिवाइड का रोना भी ख़त्म कर देते हैं भाई। कैसे? जब अब भी आप डिवाइड करेंगे तो मूल्य को रख देंगे ऊपर। मूल्य को कहाँ रखेंगे? ऊपर, बाकी चीज़ नीचे। मूल्य यानी कि ये जो अमाउंट है वो आप ऊपर रखेंगे, बाकी सब कहाँ आएगा? अपॉन में। आपका वहाँ पर भी क्वेश्चन हर बार ठीक हो जाएगा अगर ये ध्यान है तो। ओके, कब करना है? जब सिक्के हैं तो डिवाइड करो, बैग में सिक्के हैं तो डिवाइड करो, रुपए है तो मल्टीप्लाई करो। डन है? चलिए इसी प्रकार आगे देखें। करें, रीड करें, होना चाहिए सबसे। क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होने वाली, जो वार्षिक रूप से चल रही है, संयोजित होने वाली पर निवेश की गई एक राशि पहले वर्ष के अंत में 750, यानी कोई पैसा है कंपाउंड इंटरेस्ट पर पहले वर्ष के अंत में। जनवरी में किसी ने लिया, दिसंबर में, तो भैया 1 साल हो गया। अंत मतलब 1 साल हो गया, तो 1 साल में कितना हो गया? तो 750। और यही पैसा दूसरे वर्ष के अंत में मतलब 2 साल में कितना हो जाएगा? तो 900। 1 साल में 750 है, 2 साल में 900 हो गया, तो पैसा बढ़ा ना? कितना बढ़ गया? शाबाश, कितना बढ़ गया ये? तो ये जो पैसा है ये बढ़ गया यहाँ से यहाँ। कितने साल में बढ़ गया? तो 1 साल में। तो जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट की बात आए और उसमें पैसा रुपया बढ़ रहा हो तो भैया उसका पैटर्न बढ़ने का हर बार सेम होता है। अगर ईयर सेम है तो 1 साल 1 साल, आगे भी 1 साल करते रहें, बढ़ने का तरीका जो है इनका क्या होगा? सेम होगा। यही खास बात होती है किसकी? कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो इधर अगर पैसा जाएगा तो ये बढ़ेगा, ये पैसे को बढ़ाएगा, इधर पैसा जाएगा तो ये घटाएगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगर मैं आगे बढ़ता जाऊँ तो ये और बढ़ता जाएगा। अरे वह जितने समय के लिए इंट्रोड्यूस करूँगा समय बढ़ता जाएगा तो मेरा रुपया भी क्या होगा? बढ़ता जाएगा। अब 750 रुपये है और मुझे इस तरफ आना है, ये पी निकालना है, ये निकालना है। तो भैया पीछे आना है तो मुझे छोटा करना है, कम करना है। तो याद रखें, जब भी किसी रुपए को बढ़ाकर बड़ा करना होता है, जब भी किसी रुपए को बढ़ाकर बड़ा करना होता है तो बड़ा नंबर ऊपर लिख दो, और छोटा करना होता है तो छोटा नंबर ऊपर लिख दो। यानी कि यहाँ से मैं आ रहा हूँ इसके पास, तो यहाँ से देखो कितने कदम है? 1 कदम। यहाँ से आऊँगा कितने कदम? 2 कदम। तो मैं 750 से आ रहा हूँ तो लिख लिया मैंने 750। अब 750 मुझे 1 कदम मतलब 1 बार, 2 कदम मतलब 2 बार लिखना है। तो पहले 750 लिख लो, 750 से जहाँ से आ रहे हो पहले वो लिखो, ये लिख लिया। अब दोनों में छोटा कौन? तो छोटा है 750। छोटा क्यों लिया मैंने? क्योंकि कम कर रहे। कितनी बार लिखूँगा? तो 1 कदम है तो 1 बार लिखूँगा, तो 750/900।
काट के आप पहले भी छोटा कर सकते हो। वैल्यू कर दो 0 से 0, 15 से 5, 15 से आ गया 6। यहाँ करो तो 6 से आपका क्या आएगा भाई, 6 एकम 6 बचा 1, 6 गुने 2 12 बचा 3, 6 पचे 30, 125, 125 गुने में 5 कितना होता है, तो 625। कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, और बी आपका करेक्ट हो गया। तो याद रखें कंपाउंड इंटरेस्ट में जो रुपया बढ़ता है, अगर साल सेम है तो उसके बढ़ने का पैटर्न भी क्या होगा, सेम ही होगा। बस समझना इतना है कि आप स्टेप देखें, कदम देखें कितनी बार है, और बढ़ाना है तो बड़ा नंबर ऊपर और घटाना है तो छोटा नंबर ऊपर। बात समझ में आ गई, ये बात आपको सीख के चलनी है। डन। इसी प्रकार ये भी करें, ये भी होना चाहिए सबका। क्वेश्चन है 49 से 125 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है। तो 1 2 3 4 5 ऐसे करके चल रहे नंबर, ऐसे ही 2 4 6 8 10 ये चल रहे हैं, या फिर 5 10 15 20 ऐसे करके नंबर चल रहे हैं। तो इन नंबरों में खास बात क्या है, इन नंबर में बढ़ने का तरीका जो है, बढ़ने का तरीका वो क्या है, सेम है। तो इसी प्रकार से 49 से 125 तक की प्राकृतिक संख्या तो 49 50 51 52 ये होगा, और जब भी ऐसा कुछ होता है तो इसका एवरेज निकलता है फर्स्ट प्लस में लास्ट डिवाइडेड बाय 2। बढ़ने का पैटर्न सेम होगा तो क्या भैया होगा, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2। जरूरी नहीं है बढ़ने का, घटने का भी पैटर्न अगर सेम है तो फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमें एवरेज निकाल कर देगा। तो पहला नंबर 49, दूसरा 125 डिवाइड बाय 2 कितना होता है ये, तो 49 और 125 कितना हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 120 और 40 160 और 14 कितने हो गए 174। 174 को 2 से काट दो कितना आ जाएगा, 8 बार में 16 बचा 1, 2 से 7 बार में यानी 87। 87 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, बी ऑप्शन टिक कर दीजिए। 15वें का आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ओके है, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2 नोट करें, बहुत काम आता है ये एग्जाम में। ठीक है, जिनका हो गया है वो अगला रीड करें, समझे इसे करें। क्वेश्चन है, एक नदी से निकलने वाली एक प्रवेशिका पाइप ए एक जलाशय को 30 दिन में भर सकती है और पूरी तरह से भरे हुए जलाशय को 50 दिन में खाली कर सकती है। अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि इसने घुमा फिरा कर बोला हुआ है, लेकिन हमने इसकी बातों को समझ लिया कि भैया नल ए जो है वो भर रही है और नल बी पूरी भरी हुई जलाशय को 50 दिन में खाली कर सकती है। तो ए जो है वो भरेगा, बी जो है वो खाली करेगा। ए अगर भरेगा, ए अगर टंकी को भरेगा तो कितने दिनों में भर देगा, 30 में। बी खाली करेगा तो कितने दिनों में कर देगा, 50 में। अब 30 और 50 का एलसीएम कितना होता है, तो 150। 30 से 5 और 50 से कितना आ गया, 2। इनका रोल हो गया ख़त्म। ये हो गई हमारी एफिशिएंसी यानी क्षमता। अब जब भी आपके पास एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, अरे बाबा जब भी एक पॉजिटिव नेगेटिव काम कर रहा हो तो याद रखें ए से प्रारंभ करके पाइपों को एक एक दिन तक खोला जाता है, मतलब बारी बारी। जब भी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव काम हो रहा हो और बारी बारी की बात करें तो वहाँ पर आपको डायरेक्ट हिट नहीं करना, नंबर को डायरेक्ट हिट नंबर को नहीं करना। क्या कह रहे हैं ध्यान से समझो। जैसे कि पहले दिन ए गया, दूसरे दिन बी जाएगा, तो ए जाएगा तो 5 काम भरेगा मतलब कर देगा, बी जाएगा तो 2 काम खाली कर देगा, यानी 2 दिन का पेयर हो गया। 2 दिन के जोड़े में इन्होंने मिलकर काम कितना किया, तो इसने 5 भरा, इसने 2 निकाल दिया, यानी काम किया 3। यानी 2 दिन में काम कितना हुआ, तो भैया यहाँ पर ये एफिशिएंसी थोड़ा ठीक करेंगे, ये 3 आएगा, ये 3 आएगा, यहाँ भी ठीक करें, ये भी 3 आएगा। तो 2 दिन में ये 5 काम करेगा और बी इसमें से 3 काम बिगाड़ देगा, तो बचेगा कितना, 2। अरे बाबा 2 दिन में ए 5 काम करेगा और बी 3 काम बिगाड़ देगा, तो काम कितना होगा, 2। और काम हमें कराना कितना है, काम हमें कितना कराना है, तो काम कराना है 150। और हमें पता है कि 2 दिन में 2 काम हो रहा है, तो 2 के हिसाब से 150, 2 के हिसाब से 150 कितनी बार में आ जाएगा, 75 बार में आ जाएगा। अरे बाबा इस 2 के हिसाब से 150 कितनी बार में आ जाएगा, 75 बार में आ जाएगा। तो 75 में अगर यहाँ लिख दूँ
75 अगर मैं यहाँ लिख दूँ तो भैया डायरेक्ट आंसर आएगा 75 से 150, जो कि आपको कभी भी एग्ज़ाम में ऐसा नहीं करना, यानी कि ये आंसर आपका गलत होगा क्योंकि इससे पहले ही कहीं ना कहीं भर गई होगी। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको सतर्क रहकर लेना है, डायरेक्ट नहीं लेना। अब डायरेक्ट नहीं लेना तो लेना कैसे? तो उसके लिए मैं एक उपाय बताता हूँ, आप उसमें 1 या 2 कम लेकर चलना। 2 कम लेके चल रहे हो तो इससे बढ़िया उपाय तो है ही नहीं कोई। मान लो कि मैं यहाँ 2 कम लेकर चलता हूँ, मैं 75 नहीं ले रहा, मैंने कुछ 73 टाइम्स में लिया, यानी 73 बार में मैं कर रहा हूँ। तो 73 बार में कितना हो जाएगा काम? तो 2 गुने में 73 कितना होता है? तो 146 काम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 146। तो ये 73 से गुना हो रहा है तो ये भी 73 से होगा, तो 146 दिन हो गए और 146 काम हो गए। डन है। अब शेष काम कितना है? तो शेष काम बचा कितना? तो शेष काम कितना बचा? तो भैया शेष काम बच गया 4। करने कौन जाएगा? तो ए करने जाएगा। ए करने जाएगा तो काम लिखते हैं ऊपर। जब भी काम बच जाए तो काम आप लिखोगे ऊपर और जो करने जा रहा है वो नीचे, यानी कि शेष काम मतलब 4 काम कितने दिन में होगा? तो 4/5 दिन में होगा। तो इसका सही आंसर हो गया 146 दिन। अलग से बचा हुआ काम 4/5 में होगा। तो 146 4/5 ऑप्शन में है तो नहीं है। तो 146 दिन तो पूरे लग गए और ये वाला जो समय है ये कब को बताएगा? तो ये अगले दिन को बता रहा है। तो 147 आप टिक कर दीजिए, 147 यानी ऑप्शन नंबर डी पर, यानी 147वें दिन जाकर ये पूरा काम होगा, यानी पूर्ण रूप से भरा होगा वो जलाशय। बात हो गई। तो इस चीज़ को आप समझकर नोट करके लिख लीजिए कि जब भी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव काम हो रहा होगा तो डायरेक्ट पेयर अप नहीं लेते, उससे 1 या 2 कम लेते हैं। 2 कम लेके चलोगे तो भैया बहुत इजी हो जाएगा और हर बार सही आएगा। बात समझ में आई? चलिए नोट करें इसे और अगला करें। क्वेश्चन में है यदि a और b 2:3 है, b - a 28 है, तो b + a का मान क्या होगा? यदि a और b का अनुपात 2:3 है और b - a 28 है तो b + a क्या होगा? तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन। अरे बाबा 2 और 3 ये माइनस मतलब गैप दे रहा है, दोनों का गैप कितना? 1 का। 1 से काट दो कितना आ जाएगा? 28। पूछा क्या है आपसे? योग जोड़ दो, जोड़ोगे तो कितना आएगा? 5। 5 गुने में 28 कितना होता है? तो बाबा 140। इससे इजी क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता। लड्डू था ये इस सेट का भाई, लड्डू था, लपेट जाओ। तो 140 यानी ऑप्शन नंबर डी टिक कर दीजिए, बिल्कुल सही होगा। गैप था, गैप से काट दिया, सम पूछा जोड़कर मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया। ओके है, सबका होना चाहिए था ये क्वेश्चन। इसी प्रकार अगला भी देखो, अगला भी सिंपल है, होना चाहिए। क्वेश्चन में है 10% वार्षिक ब्याज की दर से 6 महीने के लिए एक मूलधन पर साधारण ब्याज 100 रुपये है, तो मूलधन क्या होगा? 10% वार्षिक ब्याज की दर से, तो प्रिंसिपल 10% की रेट हो गई, 6 महीने हो गए, महीने है तो नीचे 12 लगाओ और परसेंट का क्या लगा दो? 100। महीने हैं तो नीचे 12, दिन है तो 365। बात समझ में आई? महीने है तो नीचे 12, दिन है तो 365, साल है तो कुछ नहीं, साल में कुछ नहीं लगेगा, साल में कुछ भी नहीं लगेगा। बराबर में कितना है? तो बराबर में 100 रुपये है। सॉल्व करें इसे, सॉल्व किया जाए तो 6 से काटा ये 2, 0 से 0 खत्म, 2 गुने में 10, 2 गुने में 10 कितना होता है? 20, 20 गुने में 100 कितना हो गया? तो 2000 हो गया। 2000 यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो गया। 2000 यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो गया। ये आपका सही आंसर बनना चाहिए, इसे नोट करें, लिखें। ओके है, ये भी इजी क्वेश्चन था, होना चाहिए था सबसे। क्वेश्चन नंबर 19, एक ट्रेन P से प्रवाह यानी कि सुबह 9 बजे 10 किलोमीटर, 10 नहीं 30 किलोमीटर, तो ये रहा एक ट्रेन है P से चलेगी, सुबह चलेगी। कब चल रही है? तो भैया सुबह 9 बजे चल रही है, 30 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चल रही है। और दूसरी ट्रेन Q से चलेगी, यानी ये Q हो गया, Q से चलेगी। कब चलेगी? तो 11 बजे चलेगी, 45 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलेगी। अब यहाँ पर पहली चीज़ तो ये कि ये आपकी 2 घंटे पहले चल रही है, तो 2 घंटे में कितना जा चुकी होगी? 60 किलोमीटर जा चुकी होगी।
आगे दोनों एक दूसरे की ओर जा रही है, एक दूसरे की ओर यानी अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड जो है वो प्लस हो जाती है। और डिस्टेंस आपको दे दिया P से Q का कितना 300 किलोमीटर। अब ये तो 2 घंटे पहले चली ना, 2 घंटे पहले मतलब ये 60 किलोमीटर चल चुकी है। अब ये दोनों चलेंगी अपोजिट डायरेक्शन में बचा हुआ मतलब कितना, तो 240 किलोमीटर। ये इधर बढ़ेगी, ये इधर बढ़ेगी, ये इधर बढ़ेगी, ये इधर बढ़ेगी और यहाँ कहीं मिल जाएंगे। तो 240 किलोमीटर की दूरी दोनों तय करेंगे कौन सी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड प्लस होगी। 30 और 45 कितने होते हैं 75, ये भी किलोमीटर पर आवर में। टाइम निकालेंगे, आंसर आपका आएगा तो 15 से 5 बार में, 15 से ये आता है आपका 16 बार में। तो 16 5 से कटेगा, टाइम आ जाएगा 3.2। टाइम क्या आ गया 3.2। अब 3.2 किसने लिए, किसका समय है ये, तो ये दोनों ट्रेनों ने लिए। 3.2 आवर इसने भी लिए, 3.2 आवर इसने भी लिए। अब वो कह रहा है कि भैया टाइम मत बताओ मुझे इनके बीच की दूरियों का अनुपात बताओ। तो सीधी सी बात है, क्या ये ट्रेन पहले चली थी, कितना पहले 2 घंटे, तो 2 घंटे पहले के और बाद में लिया गया समय 3.2, यानी इसने तो टाइम ले लिया 5.2 का, और 5.2 घंटे की यात्रा इसने कर दी कितने से 30 से। दूसरे वाले ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो 3.2 आवर का ट्रेवल किया है, इसने तो इतना ही लिया। और यहाँ पर स्पीड हो गई 45 की। पॉइंट हटाया 10, पॉइंट हटाया 10, 10 से 10 खत्म। इसे करें तो 15 से 2, 15 से ये 3 और करें तो ये 4 से आ जाएगा 13 बार में, 4 से आ जाएगा 8 बार में, 2 से ये 8 कटेगा 4, यानी यहाँ 13 हो गया। और 4 गुने में 3 12, 13:12, 13:12, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सटीक आंसर बनेगा। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैं बार बार कॉन्सेप्ट और रीडिंग स्किल का ही बाबू सारा खेल है, इस पर बाजी जीत जाओ, एग्जाम में भी जीत जाओगे। चलिए, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, इसे देखें, समझें और सीखें। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या को 238 प्राप्त करने के लिए, किसी संख्या कोई नंबर है उसका 238 प्राप्त करने के लिए हमें 16 से 2/3% बढ़ाया गया। 16 से 2/3% बढ़ाया मतलब 1/6 बढ़ाया मतलब प्लस कर दिया, तो प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 7/6। और 15% घटाया, 15% होता है 3/20, घटाया मतलब क्या कर दिया भाई 17/20, और ये हमने बड़े अच्छे से सीख रखा है। तो हमें एक संख्या मिलेगी 238। 17 से काटे, 17 एकम 17, बचेगा कितना, तो आपका बचेगा 3 3 6, 17 चौक 68 आ जाएगा। 7 से काटा, 2 गुना करें तो 6 गुने में 2 12, 12 गुने 2 24, यानी संख्या जो हो गई वो 240 हो गई। अब उसने संख्या तो पूछी नहीं, वो कह रहा है इसके आगे का बताओ, उस संख्या का 37.5% क्या होगा। तो 240 का हमें 37.5%, तो 1/8 जो है वो कितना होता है 12.5। हमें 37 बनाना है तो ये 3 से गुना, तो ये भी 3 से गुना, यानी कि नंबर बनेगा 3/8। 37.5% होता है 3/8। 8 से काटा आपने 30, 30 गुने में 3 क्या आ गया 90, 90 इसका सही आंसर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर डी पे आप जाएंगे, डी इसका करेक्ट बनेगा। ओके, तो सिंपल था, आप यहाँ पर एडजस्ट करके भी कर सकते थे, डायरेक्ट वैल्यू पुट करके भी कर सकते थे। ठीक है, परसेंटेज का आपको ये फ्रैक्शन वैल्यू आपको ध्यान होना चाहिए, आपका कैलकुलेशन आसान हो जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार बेहतरीन क्वेश्चन को लेकर फिर से आपसे मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। जय हिंद, जय भारत।